क्या कहेंगे आप हमारे ऑडियंस से? और नहीं तो क्या। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा अशरा भी कंप्लीट होने वाला है और अब तीसरा अशरा स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे और हमारी भी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के साथ है। तो आज की सहरी में तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं कि इन्हें इंट्रो में भी आने का टाइम नहीं है और मुझसे कह रहे हैं कि सहरी भी आप बेड पर ही लगा दें। मीन्स काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं आज। तो चले हम सहरी की तैयारी करते हैं। ऐसे तो लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे सब चीज़ें रखनी हैं। आज की सहरी बड़ी ही स्पेशल है। हलवा पूरी भी है और साथ साथ सालन भी है और पराठा भी है और पूरी भी है, सब कुछ है आज तो देखें, 2 जाने हैं, बंदा कितना खा सकता है। ऐसे हलवा पूरी की प्लानिंग तो मेरी काफ़ी दिन से थी, लेकिन बस 2 ही जाने हैं तो अब समझे खाया नहीं जाता, सब ऐसा कैसा ही रखा रहता है। और सहरी में तो बहुत ही कम ऐसा लगता है कि ये खाते हैं। तो आप लोग सहरी में क्या खाते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये देखें कितना बिजी है अपने लैपटॉप में लेकर के मुझे कह रहे हैं कि आज सहरी यहीं पर लगा दो, मेरे पास टाइम नहीं है सहरी करने का। क्या कहेंगे आप हमारे ऑडियंस से? और नहीं तो क्या। ये देखें इन्हें पता ही नहीं चला, अपने काम में इतना बिजी है। मैं कब से आवाज़ इन्हें दे रही हूँ लेकिन फिर भी ये ब्लॉग नहीं बना रहे। और ये देखें आज सहरी यहीं पे लग रही है। ये देखें हमारी सहरी की तैयारी हो चुकी है। और ये बताएं आप लोग क्या है? हम तो इसे फ़ैनी बोलते हैं। आई थिंक मेरे आधे से ज़्यादा ऑडियंस इसे सेवियां या फ़ैनी बोलते होंगे। लेकिन मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि इसे ठंडी करके कौन खाता है? सभी ठंडी करके खाते हैं। इसे फ्रीज में रखकर कौन खाता है? सभी ठंडी करके फ्रिज में ठंडी करके खाई जाती है। रात में बनती है, इसको फ्रिज में रखते हैं फिर खाते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर आकर पहली बार सुना कि ये रात में बनती है और इसे फ्रीज में रख के ठंडी करके खाते हैं। हम लोग तो घर पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मतलब उसी टाइम पे दूध गर्म किया और इसमें ये फ़ैनी डाली और उसी वक्त खाया। मतलब ठंडी हमने कभी नहीं की, फ्रीज में रख के ठंडियाँ, मतलब ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर वाली कूल नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल ठंडी करते हैं फ्रीज में, यप ठंडी, और फिर खाते हैं। इन्हें ऐसे मज़ा आता है। कुछ भी दिखा दो ऑडियंस को, तुम्हारी ऑडियंस वीडियो देखती ही नहीं है। नहीं देखती है, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस वीडियो देखती है। बस किसने कहा? थंबनेल देख के फिर नीचे बस कमेंट्स आ रहे होते हैं, माशाल्लाह गुड कपल, माय बेस्ट कपल। हाँ ये तो है, ये तो मैंने भी देखा। यार हमारी बच्ची की तबीयत सही नहीं है, हमारी बेटे की तबीयत सही नहीं है, हमें प्रमोशन दे दो। बस सब फ्री प्रमोशन के लिए आए हुए यहाँ पे यूट्यूब। हाँ ऐसे हमने मना नहीं किया किसी को कि फ्री प्रमोशन, मतलब हम नहीं करेंगे, हम करेंगे लेकिन फ्री में प्रमोशन करेंगे। लेकिन आपको ऐसे आप चलो फ्री प्रमोशन ले लिया, आपको आपने सब्सक्राइबर ले लिया, आपको हमने 1000 व्यूज़ तो हमने देने ही देने हैं, वो तो हमारी गारंटी है कि हम देंगे। तो मतलब अगर आप इस तरह से प्रमोशन दोगे ना और आप वीडियो नहीं देखोगे तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखते। हाँ ये तो है कि अगर हम चोटी का जोर लगा रहे हो ना, आपके लोग वीडियो देखेंगे। जैसा हमारी वीडियो देखते हैं ना, बस वो हमने देख के शुरू की 2 सेकंड की वीडियो देखी और नीचे कमेंट्स कर दिए। जबकि कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो लास्ट में बहुत ही ज़्यादा सैड वीडियो थी। मतलब वो बेबी, हाँ एमरजेंसी में थे। तो वो मैंने क्योंकि हमने सहरी में वीडियो शूट की थी और फिर उसके बाद हम दोपहर में हमें एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो हमने और मैंने एड में डाली तो वो मतलब वीडियो लोगों ने कभी देखी नहीं और उल्टा कमेंट्स किए माशाल्लाह, और मतलब इस तरीके से। तो ये बात थोड़ी सी देख लगे बंदो बस फ्री प्रमोशन चाहिए, बस आ जाए, बस मिल जाएगी प्रमोशन, सबको मिलेगी। हाँ ये तो है। और फ्री प्रमोशन के लिए हमारी वो वाली वीडियो पे कमेंट्स करना होगा ना ज़्यादा, जिस पे हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया है, जिस पे हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया उसी पे आपको कमेंट्स करना है। फिर जब संडे आएगा वीडियो के नीचे भी लोग वीडियो नहीं देखेंगे। हालांकि आज मैं सोच रहा हूँ ना कुछ बेहुदा सा थंबनेल बनाऊं, बेहुदा सा, तो चलें देखते हैं। 18+ मतलब वो वाली सही तो इस तरह की वीडियोस का वैसे थंबनेल लगाऊंगा और फिर लोग आएंगे, फिर भी लोग नहीं देखेंगे वीडियो, पर नहीं देखेंगे वो, फिर उसमें पता चलेगा ना कि तो चलें बस ऑडियंस को बहुत पकाते हैं आप, इसीलिए लगता है भाग जाते हैं ऑडियंस। सच बोल रहा हूँ मैं, किसने क्या। चले आज सच बोलने की हिम्मत कर ली इन्होंने ऑडियंस के सामने, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो चले भी नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, माशाल्लाह गुड कपल, माय बेस्ट कपल। तो चलें सहरी स्टार्ट करते हैं। और आज मक्खन लगाने के लिए आ जाएंगे। और आज इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है
और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल है, वो है अम्मी जान के हाथ का पराठा। इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था और जब रमज़ान स्टार्ट हुआ ना तो मतलब पहले रोज़े पे ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे पराठे को। चलो आ जाओ। तो आज चलें इंजॉय करते हैं हम लोग। तो जी जनाब, क्या कर रहे हैं आप? मजदूरियाँ। मजदूरियाँ। उप्स। देखो भाई, गर्मी आती है ना तो उसमें आम मिलते हैं। जब यहाँ आके हम मेहनत करते हैं ना तो हमें कबाब मिलते हैं। ओप्स, क्या बात है। देख रहे हो, हर मुश्किल के साथ आसानी है। राइट। इन्नमाल उसरी युसरा। आई समझ में बात? आ गई सारे व्यूअर्स को भी आ गई समझ। आ गए ना सबको समझ में। और ख़ास करके भाई हमारे जो बेहतरीन है ना, एक दोस्त है हमारे यूट्यूबर नेहा उमर, तो आजकल उन पर भी संकट आया हुआ है। सही बात पहले है। वो हमारी वीडियोस देखते थे ना तो लगता है हमारी, हाँ, जब हमें लगता था कि यार सारी मुसीबतें हमारे साथ नहीं है, सारे मसले मसाइल दुनिया के ना हमारे साथ हैं। हमारा ना वो क्या किया था, पावर अप डाउन हो गया फैन था, खराब, स्टेबलाइजर मसला, सब एक साथ। ये अंदर वालापन का ख़राब, ये बाहर वालापन का ख़राब, ये तो अभी तक ख़राब है, इसको बनवाया ही नहीं हमने। हाँ, तो बस यही चल रहे हैं हिसाब किताब। तो हमें लगता था कि भाई उसके बाद फिर मेरा मोबाइल ख़राब, हाँ, मोबाइल भी टूट गया। अब तक वो तो वैसे के वैसे वाला साइड पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मेरा मोबाइल ख़राब। तो अब हमें लगता था कि यार सारी परेशानी हमारे साथ है। रमज़ान में यार अल्लाह हमारी कौन से माँ जो रमज़ान में ना रहमतें नाज़िल होती हैं हम पर, तो ऐसा लगता है सारी जहमत ही जहमत हो रही है। तो होता है कभी कभार, ऐसा होता है, मुश्किलें और आसानियाँ दोनों आती रहती है एक साथ। तो भाई नेहा उमर, आप लोगों के लिए भी एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट समझ लें या पैगाम समझ लें। तो आप लोगों को भी थोड़ी हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने भी। जैसे हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं ना, वैसे आपके साथ भी चल रहे सबके साथ। हाँ, लाइफ में सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स अप डाउन्स तो आते रहते हैं। अप डाउन आते रहते हैं। और वैसे आपने आप कराची वाले होने का सबूत दे दिया, क्योंकि कराची में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसका मोबाइल स्नैच ना हुआ हो। हाँ, ठप्पा ये लग गया तो है आप कराची वाले हो कि कराची में ऐसे तो हाथ से अक्सर होते ही रहते हैं। मोबाइल चोरी हुआ है, स्नैच हो जाता है। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। और अभी आपका बच्चों का एक्सीडेंट भी हुआ था, और बस ये कि मुश्किलें चलती रहती हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए भी। बिल्कुल आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए। तो बस अभी हम ये कर रहे हैं, और अभी हम बनाएंगे कबाब। तो बनाएंगे हम कबाब। देखें, बोल तो ऐसे नहीं जैसे सारा काम यही कर रहे हैं, बस तो ये हाफ मैंने पीसा है और बस अब ये वीडियो बनाने के लिए आया। मैं तो कर रहा हूँ, देख रहे हैं पसीने कहाँ से टपक रहे हैं। दिख रहा है मेरे सारे ऑडियंस को भी दिख रहा है कि कितनी चीटिंग करते हैं आप। क्या मतलब, पूरा पीस दिए बेटा। तो भाई ये बस पकाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सहरी में। और दूसरा ये कि अरसा भी ख़त्म होने वाला है, दूसरा पहला भी ख़त्म, दूसरा भी ख़त्म, पता नहीं चला, चुटकियों में जा रहा है। ये तो है, बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट गुजर रहा है रमज़ान। तो बस अल्लाह ताला से बार बार मग़फ़िरत की दुआ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।